और संतों के बीच में आकर कहने लगे, अहो वयम धन्य तमान पाणा। इस देश के जितने भी राजा हैं ना, उन सब राजाओं में से धन्य राजा मैं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों का, संतों का दर्शन करने को मिला है, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। संतों से पूछा कि मुझे बताओ कि जिसकी मृत्यु निकट आने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली, मैं क्या करूं। क्या पूछा? कि जिसकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर, सबने अलग अलग प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने कहा कि तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, किसी ने कहा कि तुम्हें दान करना चाहिए, किसी ने कहा कि तुम्हें हवन करना चाहिए, पुण्य करने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि ये सब काम तो मैं कर चुका हूँ, कुछ नया बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तभी वहां पर सबसे सरल संत श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी पधारे और जैसे सुखदेव जी आए, लोगों ने उन्हें लोग पत्थर मार रहे थे, लोग कीचड़ उछाल रहे थे सुखदेव जी पर, लेकिन किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। किसी भी बात का नहीं दिया। और जैसे ही आए उस आसन पर, गद्दी पर आकर बैठ गए। और जैसे ही बैठे, देखिए महाराज, सच्चे संत की क्या पहचान है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, संत की क्या पहचान है? क्या पहचान है संत की? जो बिल्कुल सरल होते हैं। सुखदेव जी इतने पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन बिल्कुल सरल है। लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया किसी को भी। और संत तो वास्तव में वही, देखिए महाराज, संत जो होते हैं ना, वो छुपाते हैं, और संसारी मनुष्य जो होते हैं ना, वो छपाते हैं। समझ में आया? संत होते हैं वो छुपाते हैं, और संसारी मनुष्य छपाते हैं। मतलब संत लोग जो होते हैं ना, वो अपना प्रचार स्वयं नहीं करते कि मैं ऐसा बड़ा हूं, मैं तप करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन जो संसारी मनुष्य होते हैं ना, वो छपाते हैं, मतलब अपना प्रचार खुद करते हैं। अरे मैं इतना बड़ा संत हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये संसारी मनुष्य करते हैं। और जो अच्छे संत होते हैं ना, वो तो केवल एक ही बात कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। अच्छे संत कहते हैं कि मुझसे बुरा, मुझसे खराब, मुझ जैसा कामी, मुझ जैसा कुटिल, मुझ जैसा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता। तुम किसी और के पास जाओ। और जो असंत होते हैं ना, संसारी, आओ सब आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये संसारी व्यक्ति मनुष्य की पहचान है। तो बड़े सरल है। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आप बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप मुझे बताइए कि जो सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा, जो जिसकी मृत्यु म्रियमाणस्य पुरुष को क्या करना चाहिए, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु जल्दी निकट आने वाली आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने ये प्रश्न सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। और जो सुखदेव जी पिता के बंधन में नहीं आए, माता के बंधन में नहीं आए, आज वो सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रेम के बंधन में 7 दिन के लिए बंध गए। 7 दिन के लिए बंध गए और कहने लगे, हे परीक्षित, तूने जो आज प्रश्न किया है ना,
ये केवल खुद की भलाई के लिए नहीं किया, ये समस्त संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि वर्यानीशते प्रश्न ततो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। बहुत अच्छा प्रश्न किया, वर्यानेशते प्रश्न। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में नहीं, मैंने अभी आपको बताया सबकी मृत्यु 7 दिन में होनी है परीक्षित, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि मृत्यु होने वाली है और दुनिया में लोगों को पता नहीं चलता कि मृत्यु आने वाली है। पता चलता है क्या? आज हम यहाँ बैठे, क्या पता कल आ ही ना पाए तो है भरोसा। परीक्षित, तुम्हें तो भगवान ने सचेत कर दिया, तुम्हें तो भगवान ने संकेत दे दिया, लेकिन हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि कब मृत्यु आ जाए। इसलिए हे परीक्षित, तुम्हें अब पता चल ही गया है तो तुम अपने जीवन को हरिनाम से जोड़ दो और बस हरिनाम को जपते रहो। और परीक्षित जी को समझा रहे हैं सुखदेव जी, क्या कह रहे हैं? परीक्षित, अगर भवसागर से तरना चाहते हो ना, तो अब अपना जीवन इन 7 दिनों में यूं मत सोचना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार का क्या होगा। बस अपने मन को भगवान के चरणों में सौंप दो, बस इतना सा करना। क्योंकि हे परीक्षित, इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। आप खुद बताइए कौन है हमारा, आप बताओ। बेटा बहू की अमानत है, सुनिएगा ध्यान से। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ये जिंदगी मौत की अमानत है। तो हमारा क्या है क्या कुछ? ये जिंदगी मौत की अमानत है, हमारा क्या है? और जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, धन 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 धन, जिंदगी भर धन धन किया, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन लिखा जाता है। लिखते हैं कि नहीं? निधन। तो कौन है हमारा बेटा? बेटा शमशान तक जाएगा, पत्नी दरवाजे तक जाएगी, लेकिन उससे आगे का सफर आपको अकेले को पूरा करना है। कोई साथ नहीं, किसी से कहना। और तो और जब मृत्यु आती है ना, तो घर वाले जो सोने चांदी के जो सामान पहने होते हैं वो भी खुलवा लेते हैं। खुलवाते हैं कि नहीं? बहू है सास के पास में, एक इधर बैठी एक उधर बैठी और रोती जाएगी, अरे ये क्या हो गया, वो धीरे से अंगूठी खोल ली, एक ने इधर से खोली एक ने उधर से खोली। होता है कि नहीं होता है? ये जब तक जीवित है ना तब तक ही ये शरीर अच्छा है, मरने के बाद तो घर वाले भी कहते हैं कि ले जाओ जल्दी। कोई हमारा नहीं है, कभी आजमा कर देख लेना कौन अपना है कौन पराया है, पता चल जाएगा। एक व्यक्ति था, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी काम की चीज है। एक व्यक्ति संत के गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने उससे कहा कि बेटा अब तू संसार की झंझट छोड़ दे और भजन में लग जा। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अभी कहाँ भजन में लग जाऊं, मेरे घर वाले मेरे बिना कैसे जिएंगे, अभी तो उनका पालन पोषण करना है, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने कहा बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, चल अभी देखते हैं कितना करते हैं। गुरुदेव ने उसे कहा कि तू मरने का नाटक करना है, श्वास रोकने की विद्या सिखा दी। अब संत तो, तपस्वी संत तो ऐसे ही होते, ध्यान से सुनिएगा। बोला कि तू श्वास रोकना और मैं तुझे बताऊंगा कि कौन अपना है कौन पराया है। अब ये व्यक्ति घर पर आया और बैठा था, इसको याद आई गुरुदेव की बात, तो बैठे बैठे अचानक इसने अपनी श्वास को रोक लिया और मरने का नाटक करने लगा। पत्नी कमरे में थी, इसने पति को हिलाया, चेक किया, नर्स चेक की तो पता चला कि ये तो चिपका रहा।
अब इसने पूरे परिवार वालों को इकट्ठा कर लिया और सब गांव वाले आ गए। तभी पत्नी रो रही है, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही, माँ रो रही, पिता रो रहे, पूरा गांव रो रहा है। लेकिन वहीं से वही गुरुदेव, उसके गुरुदेव उधर से गुजरने लगे और उनके पास आए। उन सब से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? माँ कहती है मेरा बेटा छोड़कर चला गया, पत्नी कहती है मेरा पति चले गए, बच्चे कहते हैं मेरे पिता छोड़कर चले गए। तो संत ने एक दूध मंगवाया कटोरी में। क्या मंगवाया? दूध। अब जैसे दूध लेकर आए, संत ने झूठ मूठ, ये सब नाटक चल रहा है, झूठ मूठ उसमें मंत्र मार दिया और कहा कि इस दूध को तुम सब में से कोई भी पी लो तो तुम्हारा ये बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा ला ला मैं पी लेती हूँ, पत्नी ने कहा नहीं नहीं मैं पी लेती हूँ, बच्चों ने कहा नहीं नहीं मैं पी लेती हूँ, सबने सब लड़ने लगे मैं पी लेता हूँ, मैं पी लेता हूँ, मैं पी लेता हूँ। संत ने कहा रुको, पहले सुनो, इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा, बदले में ये जीवित हो जाएगा। सबकी बोलती बंद। कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे हे भगवान एक ही जगह मने ले ले, तो अभी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अब पी लो ना, बड़ा प्यार करते थे, रो रहे थे। तो माँ से कहा तुम तो माँ हो, तुम पी लो। माँ ने कहा अरे मैं तो पी लूं, लेकिन बेचारे मेरे पतिदेव का क्या होगा? पतिदेव से कहा, पिता से कहा तुम पी लो। अरे महाराज जी हाथ जोड़े, भाई मैं तो पी लूं लेकिन मेरे पीछे बच्चे हैं, बहू है, पोता पोती है, खेती बाड़ी है। पत्नी से कहा तुम तो अर्धांगिनी हो ना? पत्नी पीछे हट गई। अरे मैं कहाँ रो रही थी, मैं तो रो ही नहीं रही थी। बच्चों से कहा बच्चों तुम पी लो। अरे महाराज हमारे पिता ने तो जिंदगी जी ली, मर भी गए तो कोई बात नहीं, अब हमें तो अभी जीना है, हम कैसे पी ले, हम कैसे मर जाए? एक काम करो महाराज जी, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, आप इस दूध को पी लो। और ये बड़ा बड़ा व्यक्ति सुन रहा है सब, ये मरा, मैंने आपको बताया ये मरा हुआ नहीं, ये सब सुन रहा है, सब मना कर रहे। संत से कहा कि आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप ही पी लो। संत ने उस दूध को पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब नाटक चल रहा था। सबने कहा आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। बस इतने में संत ने हाथ लगाया और उस वो व्यक्ति उठा। सब आश्चर्यचकित हो गए, तो जीवित था। बस उसने कहा मैं यही तो देखना चाह रहा था कि कौन मेरा है और कौन पराया है, कौन अपना कौन पराया। देख लिया, जान लिया, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। अगर होता तो राजी हो जाता, दूध पी लेता, कोई बात नहीं, इसकी जगह हम मर जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं तू मर गया तो मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा। लेकिन जब वक्त आता है ना, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है, कोई अपना नहीं है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से तो कोई ना साथ होगा, कोई साथ। 2 गज कफन का टुकड़ा, वो कफन का टुकड़ा 2 गज जिस जमीन पर आपको लेटाया जाएगा, बस उतनी सी जमीन आपकी है, और वो भी जला दिया तो फिर वो भी आपकी नहीं है, वो भी यही रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो केवल थारे साथ में जावेगो, यो ही नाम रे राम जीरो नाम रट ले। आपके साथ में केवल भगवान का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला। इसीलिए हे परीक्षित, तुम अपने जीवन की डोर ठाकुर के हाथ में सौंप दो और इन 7 दिनों में अपने मन को हरि चरणों में लगा दो, फिर देखना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज यहाँ पर परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं जो सृष्टि निर्माण की, उस सृष्टि की रचना सुनाते हैं, भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं, भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन सुनाते हैं। विराट रूप बड़ा विराट है, प्रभु का बड़ा खतरनाक है, विशाल स्वरूप है, और जो सूक्ष्म रूप है बड़ा सुंदर है। कैसा है? बोले पैरों में घुंघरू बंधे हुए कन्हैया के,
कमर में करधनी बंधी हुई है, गले में वैजयंती माला है, और वो जब मुस्कुराते हैं फिर उसकी तो बात ही कुछ अलग है कि नहीं? ऐसी मुस्कुराहट छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल सकते हो? कन्हैया की मुस्कुराहट देखिए कभी, देखिए। एक भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है कि किसी को दिल का नजराना पसंद है, सुनिएगा, किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। औरों की पसंद तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो बिहारी जी आपका मुस्कुराना पसंद है, हमें तो मुस्कुराना पसंद है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, वो भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने भक्त हैं जो कन्हैया की मुस्कुराहट के दीवाने हैं। दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ, पीछे वालों सभी दीवाने हैं। क्या बात है। तो जो दीवाने होते हैं ना, वो कन्हैया को नाच नाच कर रिझाते हैं। कृष्ण मित्र मंडल, हो जाइए खड़े फटाफट, कोई बात नहीं, हो जाओ खड़े। और हमारी माताएं भी, जिसका भी मन करो, पीछे वाले भाई भी, जिसका भी मन करे झूमते हुए। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में जलवा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में जलवा नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। और हमारे युवा साथी अशोक जी, बजरंग जी, जगदीश जी, कन्हैया जी, बंटी जी, कैलाश भैया, अनिल जी, बबलू भैया, नरेंद्र जी, और पूरी टीम जिसका नाम लिया है, और पूरी कृष्ण मित्र मंडल, हो जाइए खड़े एक बार।